हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो की डिमांड हमसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके की थी, तो हम आ गए हैं एक नए एलोवेरा वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक एलोवेरा के पौधे में बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी छोटे छोटे एलोवेरा के पप्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने 3 बातें बताई हैं जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके एलोवेरा में भी ढेरों पप्स डेवलप हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एलोवेरा में ज़्यादा पप्स लाने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि हमें सॉइल मिक्सचर ऐसा लेना है जो न्यूट्रिएंट्स में रिच हो, यानी हमें अपनी सॉइल में कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ज़रूर मिलानी है। इसके बाद जो दूसरा काम हम कर सकते हैं वो है अपने पौधे की लेयरिंग करना। आप इस तरह से एक एल्युमिनियम की फॉइल का पीस ले सकते हैं। अगर ये ना हो और आपके पास ग्रो बैग हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें ना हो तो आप कोई प्लास्टिक का टुकड़ा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमें इस फॉइल के पीस को वीडियो में दिखाए गए तरीके से कुछ इस तरह से मोड़ लेना है। इसे अपने पॉट के साइज के हिसाब से एडजस्ट करना है और फिर कुछ इस तरह से इसे अपने पॉट में लगा देना है। कुछ इस तरह से हमें फॉइल को चारों तरफ से लगा देना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पौधे के नीचे के हिस्से में एक टोकरी जैसी हमने बना दी है। और फिर हम इसे कुछ इस तरह से मिट्टी से पूरा भर देंगे। यहाँ हमने गार्डन सॉइल, सैंड और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर यूज किया है। दोस्तों, जब हम इस तरह से अपने पौधे के नीचे के हिस्से पर मिट्टी चढ़ाते हैं तो उससे हमारे एलोवेरा को सपोर्ट तो मिलता ही है, पर साथ ही छोटे छोटे एलोवेरा के पप्स भी डेवलप होने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिएगा कि मिट्टी आप ऐसी यूज़ करें जिसमें पानी रुके नहीं और जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा मात्रा में हो। और दोस्तों, तीसरी बात जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये है कि हमें अपने इस पौधे को बहुत ही कम पानी देना है। जब हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी हर रोज़ डालते रहते हैं तो हमारा पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा करता है। अगर हम इसमें पानी डालना कम कर दें तो इसमें एलोवेरा के पप्स जल्दी ही डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से इसे स्प्रिंकलर से पानी देने के बाद हम इसे धूप वाली जगह पर रख देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 10 दिन बाद इसमें अच्छे खासे एलोवेरा के पप्स डेवलप होने शुरू हो गए हैं। आप इस पौधे में इसी तरह स्प्रिंकलर से पानी दें और इसे धूप में रखें। जब ये पप्स थोड़े बड़े हो जाएं तब आप इस फॉइल को हटा सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि करीब 2 महीने में आपका पौधा कितने सारे एलोवेरा पप्स से भर जाएगा। इस स्टेज पे आप इन पप्स को अलग अलग पॉट्स में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आपके पास ढेरों एलोवेरा के पौधे हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।